महाराष्ट्र की सियासी कलह में अब तृणमूल कांग्रेस की एंट्री हो गई है। जी हां, गुवाहाटी के होटल के बाहर टीएमसी का प्रोटेस्ट जारी है। जहां शिंदे गुट ठहरा हुआ है, वहां टीएमसी प्रदर्शन कर रही है। असम के सीएम के विरोध में टीएमसी का प्रदर्शन जारी है। असम बाढ़ में डूबा है, सीएम सियासी ड्रामे में लगे हुए हैं, ये टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है। तो भारी यहां पर बवाल देखने को मिल रहा है। होटल के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता भारी संख्या में जुटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है केंद्र सरकार के खिलाफ और असम सरकार के खिलाफ। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरफ असम में बाढ़ आई हुई है, लोग परेशान हैं, तो वहीं सीएम सियासी ड्रामे में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो होटल के बाहर हैं, विरोध किया जा रहा है। ये जो विधायक यहां पर ठहरे हुए हैं और ये आरोप लगाया जा रहा है कि असम के सीएम बाढ़ की चिंता उनको नहीं है, लेकिन जो सियासी ड्रामा चल रहा है उसकी चिंता है। जो विधायक ठहरे हुए हैं उनकी चिंता है, उनकी आवभगत की चिंता है। टीएमसी के प्रदर्शन की तस्वीर आप देखिए। होटल रेडिसन ब्लू के बाहर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे टीएमसी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहां से 40 किलोमीटर दूर जिस तरह जाकर मुख्यमंत्री देखें असम के कि बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों का हाल क्या है। लोगों के घर, गांव के गांव डूब गए हैं, कई लोगों की जान चली गई है। और असम के सीएम इस वक्त महाराष्ट्र के विधायकों की आवभगत में जुटे हुए हैं। सरकार में तोड़फोड़ में ऐसे लगे हुए हैं कि अपने ही लोगों को भूल गए हैं। ये आरोप टीएमसी लगा रही है। इसका एक पक्ष ये भी है, जो थोड़ी देर पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर बता रहे थे, देवेंद्र कह रहे थे कि टीएमसी राष्ट्रीय फलक की राजनीति पर अपने आप को बड़ा करना चाहती है, इसलिए बीजेपी को घेरने का कोई वो मौका नहीं छोड़ना चाहती है। और इसलिए अभी जो आप ये प्रदर्शन देख रहे हैं, टीएमसी सबसे पहले कूद पड़ी है इस पूरी सियासी कहानी में, सियासी ड्रामे में अपने लिए भी एक राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। तो तस्वीरें और हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जुड़े हुए हैं। आनंद, बाहर हंगामे की तस्वीर है और भीतर मुलाकातों का दौर अभी भी जारी है। हम क्या उम्मीद करें, एकनाथ शिंदे क्या आज बात करेंगे, उनकी अगली रणनीति क्या होगी? लेकिन उससे पहले टीएमसी के प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाएं। गुवाहाटी के जिस होटल में शिवसेना के बागी विधायक रुके हुए हैं, उसी होटल के बाहर फिलहाल टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जहां एक तरफ असम में बाढ़ से हालात बुरे हैं, लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा करने की बजाय, लोगों को मदद करने की बजाय वो यहाँ पर पार्टी तोड़ने की कोशिशों में लगे हैं और वो यहाँ पर शिवसेना के विधायकों की आवभगत कर रहे हैं। टीएमसी के आसाम प्रमुख रिपुन बोरा की अगुवाई में ये प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है और ये टीएमसी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और अब इनको पुलिस वाले लेके वापस जा रहे हैं। जी देखिए, जिस होटल में शिवसेना के बागी विधायक रुके हुए हैं, उसी होटल के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इसकी अगुवाई आसाम टीएमसी के अध्यक्ष रिपुन बोरा कर रहे हैं। और उनका ये आरोप है कि जहां एक तरफ आसाम के कई हिस्सों में बाढ़ से हालात बुरे हैं, लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री जो है बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद देने की बजाय, उनका पुनर्वास कराने की बजाय वो जोड़ तोड़ की कोशिश में लगे हैं, शिवसेना में तोड़ फोड़ में लगे हैं और उसके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, पुलिस है, वो इनको हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन टीएमसी के झंडे लेकर यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हैं और रिपुन बोरा यही होटल के बाहर नीचे बैठ गए हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि असम के कई हिस्सों में गुवाहाटी का जो ये होटल है, यहाँ से महज 30 से 40 किलोमीटर दूर अगर आप चले जाएं तो बाढ़ से हालात बुरे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। लेकिन उनको राहत और पुनर्वास कराने की बजाय जो मुख्यमंत्री है और यहाँ की जो सरकार है वो पार्टी तोड़ने में लगी है, शिवसेना को तोड़ने में लगी है। उनका सारा फोकस असम की बजाय, बाढ़ प्रभावित लोगों की बजाय, उनका सारा फोकस जो है जोड़ तोड़ में लगा हुआ है। और अब ये लोग यहाँ धरने पे बैठ गए हैं और इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस
और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी नेताओं के साथ शरद पवार की मीटिंग जारी है। जितेंद्र अवाहर, हसन मुशर्रफ और सुनील तटकरे मीटिंग में शामिल हैं। जयंत पाटिल भी पवार के साथ इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो लगातार बैठकों का दौर महाराष्ट्र में जारी है। एक तरफ शिवसेना अपनी अंदरूनी कलह को सुलझाने की कोशिश कर रही है, शिवसेना बचे हुए अपने साथियों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, तो जो साथ में दल हैं वो भी एक कोशिश कर रहे हैं कि मंथन इस पूरी स्थिति पे किया जाए। देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, इस पर शिवसेना को मंथन करना है, लेकिन इस बीच जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की भूमिका नजर आती है वो तारनहार के तौर पर हमेशा नजर आते हैं जब ऐसी सिचुएशन बनती है। लगता क्या है इस बार इनकी भूमिका अब क्या नजर आ रही है? क्या ये कुछ मैजिक कर पाएंगे इस सिचुएशन में? विकल्प बहुत ही सीमित हैं। एनसीपी के लोगों पे तो उनका जादू चल सकता है, उद्धव ठाकरे पे चल सकता है, लेकिन शिवसेना के विधायकों पर नहीं चल सकता। और यहाँ पर उनके पास भी विकल्प बहुत ही कम रह गए हैं। और निश्चित तौर पर आपने देखा कि कल से परसों से एनसीपी का स्टैंड लगातार इस बात को लेकर रहा था कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये सिर्फ शिवसेना का अंदरूनी मामला नहीं है बल्कि महाविकास आघाड़ी की सरकार की अस्थिरता का मामला है। और इस लिहाज से शरद पवार को पूरी ताकत इसमें लगानी पड़ रही है, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा बड़ी कोशिश ये होगी शरद पवार की अभी कि उनके कुनबे में भी ऐसी तस्वीर देखने को ना मिले, क्योंकि सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उनके यहाँ भी ऑल इज़ वेल वाली स्थिति नहीं है। और यहाँ पर शरद पवार पूरे तरीके से एक तरफ तो कानूनी सलाह जो भी लेना होगा ले रहे होंगे, उद्धव ठाकरे को वो कन्वे कर रहे होंगे, दूसरी तरफ अपना कुनबा पूरी तरीके से बचाने की ये पूरी कवायद है। शिवसेना के जो बागी विधायक हैं उस पर शरद पवार का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। जी बिल्कुल, ये निर्णय अगर हम बात करें अगर शिवसेना की ही, तो किस तरीके से अभी भी सूरत, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक ऐसा फोकल पॉइंट बना हुआ है जहां पर विधायक शिवसेना के आ रहे हैं, फिर यहां से आगे बढ़ रहे हैं, गुवाहाटी की तरफ रुख कर रहे हैं। अभी और कितने ऐसे शिवसेना के विधायक हैं जिन्होंने मुंबई टू गुवाहाटी वाया सूरत सफर तय कर लिया है बागी होने का? देखिए, मैं आपको बताऊं मीनाक्षी के भले ही उद्धव ठाकरे ने वर्षा बंगलो छोड़ दिया हो, भले ही इस तरह का एक चित्र सामने दिख रहा हो कि हथियार डाल दिए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जो बचे हुए विधायक हैं उनको किसी भी तरीके से मुंबई में ही रोक कर रखा जाए, महाराष्ट्र में ही रोक कर रखा जाए। इसके लिए मैं आपको बता दूं जगह जगह जो शिव सैनिक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके भी ग्रुप्स जो हैं वो इन एमएलएस को ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है एमएलएस बड़ी चालाकी से छुप छुप के अपने सहयोगियों की मदद लेकर के महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात में पहुंच रहे हैं। कल रात का यदि मैं आपको एक वाकया बताऊं, मंगेश कोडालकर जो पहुंचे हैं उनको बकायदा पालघर के जो मेयर हैं वो अपनी गाड़ी में लेकर के महाराष्ट्र बॉर्डर तक, गुजरात बॉर्डर तक आए और उसके बाद फिर उनको गुजरात की सीमा में दाखिल करवाया गया, उनकी पहचान को छुपा करके। तो महाराष्ट्र में इस वक्त भी जो एमएलएज हैं ऐसे, ये एकनाथ शिंदे का कैंप जो क्लेम कर रहा है कि अभी भी बहुत सारे एमएलएज हमारे संपर्क में है, क्योंकि यहाँ पे शिवसेना के कुल मिलाकर के भी 36 और एक और जो गए हैं 37 एमएलए हो जाएंगे। इनका ये कहना है कि अभी भी 18 में से ऐसे और बहुत से एमएलएज हैं जो आ सकते हैं। और बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें मुंबई से निकलना है, उन्हें महाराष्ट्र से निकल करके गुजरात पहुंचना है। मैं आपको बता दूं वो मुंबई से फ्लाई नहीं कर सकते हैं आज की परिस्थिति में भी। सवाल ये उठेगा कि मान लीजिए उद्धव ने हथियार डाल दिए हैं, एक तरह से उन्होंने इंडिकेट भी कर दिया है कि वो अब इस्तीफा दे सकते हैं, बावजूद इसके परिस्थिति जो है वह बहुत टाइट है। ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से वो एमएलए वहां से निकल पाएंगे, इसीलिए वो छुपते छुपाते गुजरात बॉर्डर तक पहुंचते हैं और उसके बाद फिर वो सूरत किसी तरह पहुंचते हैं और सूरत पहुंचने के बाद उन्हें वहां से फ्लाई करवा के गुवाहाटी भेजा जा रहा है। यहाँ उनके लिए तमाम प्रकार के इंतजाम जो हैं वो किए हुए हैं। जैसे ही एमएलए के आने का इंडिकेशन मिलता है, मैं आपको बता दूं उनका नाम तक डिस्क्लोज नहीं किया जाता है जब तक कि वो सूरत ना पहुंच जाए। बिल्कुल, निर्णय आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।